हाय, आज मैं कुछ खास बताने जा रहा हूँ। 3 इम्पोर्टेंट बातें जो कि आपको याद रखनी है अगर आप कोरोना वायरस से बचना चाहते हो तो। जैसे कि सभी अगर जानते नहीं तो जान ले कि हमारा जो भी कोरोना वायरस का 3 रूट के जरिए वो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। पहला माउथ, नोज और आई, ये तीनों रूट के जरिए वो प्रवेश करता है। तो चाहे आप किसी से हाथ मिलाते हो या तो किसी तरह से हमारे ये तुरंत वो फिर हाथ आप मुंह में टच किए, नाक में या आंख में, तो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ध्यान देना है कि पिछला बार जिस तरह से हो रहा था कि 2 तरह का कोरोना वायरस, एक सिम्टोमेटिक आता था, एक नॉन सिम्टोमेटिक, जिसमें नॉन सिम्टोमेटिक बोला जा रहा था कि जिसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे और वो कोरोना पॉजिटिव उसमें मतलब निकलेगा। उसके बाद ये है कि आपको सरफेस ट्रांसमिशन इसमें नहीं होगा, नॉन सिम्टोमेटिक वाला। लेकिन अभी जो कोरोना है जिसमें देखा जा रहा है कि कोई सिम्टम बिना सिम्टम को भी पॉजिटिव आ जा रहा है, सिम्टम से भी आ रहा है पॉजिटिव, और ट्रांसमिशन का भी पता ही नहीं चल रहा कि कैसे फैल रहा है। ज्यादातर हम अगर देखते हैं तो ज्यादा किसी को अगर चलते चलते घर में कोई रास्ता में छींक दिया, ठीक है, तो छींकने के बाद वो हवा अभी तक ये पूरी तरह से प्रूफ नहीं हुआ कि हवा में वायरस फैल रहा है, ठीक है। तो हवा में छींका तो कुछ समय तक हम कह सकते कि वो हवा में वो चीज उसका ड्रॉपलेट रह सकता है, और वहां से कोई भी आदमी अगर गुजरता है तो अगर वो तो उसको इनहेल कर लेगा तो उसको भी कोरोना वायरस का होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो जरूरी है अभी प्रिकॉशन लेने का। आप हमेशा जब भी हो अब मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क को अच्छी तरह से आप लगाएं, ठीक है। और जब कोई भी चीज आप छूते हैं तो हैंड सैनिटाइजर का जरूर यूज करेंगे। अगर मास्क आप अच्छा से अगर लगाते हैं, मान लो हम माउथ कवर कर लिए, नोज कवर कर लिए, अब हमारे पास 2 रूट कवर हो चुका, तीसरा रूट हो गया हमारा आई, ठीक है। तो आई ऐसा नहीं कि जिसको चश्मा की जरूरत नहीं है तो थोड़ी हमेशा चश्मा लगा के रख सकता है। तो जब भी हम कुछ काम करते या तो हाथ को या किसी से हाथ मिला या कुछ भी किसी को वस्तु दी, ये सरफेस ट्रांसमिशन भी हो सकता है। सरफेस से जिस तरह से बात हो और सरफेस ट्रांसमिशन है तो आपको प्रिकॉशन रखना जरूरी है। अगर सरफेस तो हमेशा हैंड सैनिटाइजर कोई भी आप लेंगे, ठीक है, अच्छा से लगा के उसका हैंड सैनिटाइजर जब लगाते हैं उसको पूरा अच्छा से लगा के उसके बाद ही आप या तो नाक, माउथ या आई टच कीजिएगा। अगर ऐसे आप टच करते तो आप किसी भी सरफेस को आप टच किए या किसी के आप कांटेक्ट में आए तो डायरेक्ट ज्यादा चांसेस बनता है कि आपके अंदर में वो प्रवेश कर जाए और आपको भी पॉजिटिव हो जाए। और ये तुरंत सिम्टम नहीं प्रोड्यूस करता, इसका भी एक होता है ड्यूरेशन की, इतने दिनों में अपना सिम्टम देने लगता है या तो जांच के बाद पॉजिटिव आने लगता है। मान लो अब तुरंत कांटेक्ट में आया हो तो तुरंत आप जांच कराओगे तो पॉजिटिव नहीं आएगा, उसका कुछ टाइम रहता है, उसके बाद ही वो पॉजिटिव आता है। तो जरूरी है आपको इस बार का जो कोरोना वायरस है वो थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक है, लेकिन आपको डरना नहीं, एकदम बिंदास रहना है, उतना भी बिंदास नहीं, लेकिन आपको प्रिकॉशन लेना है। खाना पीना में ध्यान देना है, ज्यादातर जिंक युक्त भोजन खाना है जिसमें विटामिन सी ज्यादा हो, जैसे साइट्रस फ्रूट मतलब संतरा, मौसमी, सब ज्यादा चीज, नींबू, इस सब का ज्यादा सेवन करना है। हल्दी आप डेली ये दूध के साथ हल्दी डाल के पी सकते हो, या तो डेली हल्दी आप सेवन कर सकते हो, और काढ़ा डेली पी सकते हो। तो आपको जरूरी अभी है खान पान में ध्यान देना, ठीक है। और ये तीनों रूट जो माउथ, नाक और आंख, ये तीनों बिना किसी हाथ को या तो अच्छी तरह से साबुन धो ले तभी टच करें, या तो आप हैंड सैनिटाइजर यूज करेंगे तभी टच करें। क्योंकि हैंड सैनिटाइजर से तो वायरस नहीं मरता, लेकिन वायरस में जो रहता है स्पाइक निकला हुआ, ठीक है, वो स्पाइक को डैमेज कर देता है, वो हमारे शरीर में ताकि प्रवेश भी नहीं करेगा, क्योंकि वो स्पाइक ही है जो हमारे अंदर जाके सेल से वो बाइंड करके फिर अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, जिसके कारण उसका संख्या बढ़ाता है हमारे शरीर में। मैं कल उसके बारे में बताऊंगा कि कोई वायरस हमारे शरीर में कैसे काम कर रहा है और कैसे सांस लेने में लोगों को कभी दिक्कत आ रही है। तो मैं कल इसके बारे में पूरा बताऊंगा, वायरस के बारे में। ठीक, थैंक्स।